आज है सततिला एकादशी, है ना। और तो हम आज पढ़ रहे हैं क्या, ध्रुव महाराज। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्येव श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है। तो कहाँ तक पढ़े थे, किन्हीं को याद है? क्या पढ़ रहे थे ध्रुव महाराज का, क्या क्या चीजें कुछ याद है आप लोग को? कौन बताना चाहेंगे? लास्ट टाइम कहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा? ध्रुव कुछ पूछ। हाँ, लास्ट टाइम हम लोग कहाँ तक पढ़े थे ब्रो? प्रभु क्या जी पढ़े हम थे लोग वही पूछ रहा हूँ। कि कैसे प्रभु जी मतलब ध्रुव महाराज को बहुत अपमान, मतलब उतने कम उम्र में भी उनको बहुत अपमान फील होता है, तो अपनी माँ के पास जाते हैं तो उनकी माँ कहती हैं कि मेरे पास रोने से कुछ नहीं होगा। तुमको ये सब राज्य अगर तुमको चाहिए तो भगवान दे सकते हैं, तो जाके उनसे मांगो। हम्म। यस। और कोई, और कौन शेयर करना चाहेंगे? बाकी लोग हैं? कोई? लास्ट हम लोगों ने पढ़ा है कि
सारे अधर्म के बारे में पढ़ा। अधर्म का किस प्रकार से परिवार चलता है उसका हम पढ़ रहे थे कि ब्रह्मा जी के अनेक पुत्र हुए जो बहुत धार्मिक हुए, और सबने दिया के बारे में चर्चा शुरू हुई, जिन्होंने घर में रहा, घर गृहस्थी चलाया। और उसके बाद फिर शुरू हुआ राजा उत्तानपाद का स्टोरी। उत्तानपाद के दो पुत्र हुए, ध्रुव और उत्तम। उनकी दो पत्नियां थी। अ, सुनीति। तो सुनीति के पुत्र हुए ध्रुव महाराज, और सुरुचि के पुत्र हुए उत्तम। तो उत्तम जो है अपने पिता के गोद में बैठे होते हैं। ध्रुव महाराज भी चाहते हैं अपने पिता के गोद में बैठना, लेकिन जो उनकी सौतेली माँ होती है सुरुचि, उसको अच्छा नहीं लगता, है ना। तो उनको भला बुरा बोलती है कि तुमको मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, पिता की गोद में या राजगद्दी पर बैठना है, तुम इसके लायक नहीं हो। हाँ। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार का शब्द सुनकर ध्रुव महाराज बहुत गुस्सा होते हैं। अपनी माता के पास जाते हैं, उनकी माता को भी बहुत बुरा लगता है, और वो बोलते हैं कि ठीक है, आप सो भगवान के पास जा सकते हैं, क्योंकि संसार में एकमात्र भगवान ही है जो सभी के परम हितैषी हैं, और वो हमारे परम हित के लिए कार्य करते हैं। तो किसी भी व्यक्ति को कुछ भी चाहिए तो उसको जाना चाहिए भगवान के पास। इधर उधर जाने से कोई खास फायदा होने वाला नहीं है ना। तो इस प्रकार से वो, उनकी माता बोलती है, और ध्रुव महाराज घर को छोड़ के चले जाते हैं। अब उसके बाद आगे नारद मुनि मिलते हैं, और नारद मुनि ने क्या बताया उस पर आगे आज की चर्चा हम करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तो पढ़ रहे हैं नारद मुनि, आगे बताएंगे, चर्चा चलेगा। नारद मुनि क्या बोले ध्रुव महाराज से। नारद उवाच नाधुनापि अवमानं ते सम्मानं वापि पुत्रकः लक्षयामः कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादिषु। मैंने ध्रुव से कहा, हे बालक, अभी तो तुम नन्हे बालक हो जिसकी आसक्ति खेल इत्यादि में रहती है, तो फिर तुम अपने सम्मान के विपरीत अपमानजनक शब्दों से इतनी प्रभावित क्यों हो, है ना। तो तात्पर्य प्रपात लिख रहे हैं, सामान्य रूप से जब बच्चे को बदमाश या मूर्ख कहकर डांटा जाता है तो वह हंस देता है और इस अपमानजनक शब्दों को गंभीरता से नहीं लेता। इसी प्रकार यदि उसे सम्मान सूचक शब्द कहे जाते हैं तो भी वह उसकी परवाह नहीं करता। किंतु ध्रुव महाराज में क्षत्रिय जोश इतना प्रबल था कि वे अपनी विमाता द्वारा किए गए रंच मात्र अपमान को भी नहीं सहन नहीं कर पाए, क्योंकि इससे उनके क्षत्रिय सम्मान को धक्का लगा था, है ना। इतना ज्यादा क्षत्रिय का वो, है ना, उनके अंदर था, गुरु महाराज के अंदर। विकल्पे विद्यमानेऽपि न हि असन्तोष हेतवः पुंसो मोहमृते भिन्ना यत् लोके निज कर्म भी। हे ध्रुव, यदि तुम समझते हो कि तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है, तो भी तुम्हें असंतुष्ट होने का कोई कारण नहीं है। इस प्रकार का संतोष माया कहीं अन्य, प्रत्येक जीवात्मा अपने पूर्व कर्मों के अनुसार नियंत्रित होता है। अतः सुख तथा दुख भोगने के लिए नाना प्रकार के जीवन होते हैं। तो नारद मुनि जी यहाँ बता रहे हैं
कि क्या, फिर मान लो, ये तो आत्मसम्मान क्या ठेस है, बच्चा लोग को तो कोई भी बोल देता है इसी में। तो बच्चों को तो ध्यान नहीं देना चाहिए, इसमें खेलने कूदने में लगना चाहिए, है ना। लेकिन बोले कि अगर फिर भी तुमको ऐसा लग रहा है कि मेरा आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा है, तो भी असंतुष्ट होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये हमारे पास कभी सम्मान मिलता है, या कभी हमको सम्मान नहीं मिलता, या कोई हमको सम्मान को ठेस पहुंचाता है, ये सारी क्रियाएं जो है होती हैं, सारी क्रियाएं होती हैं हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार हमको फल मिलता है। इसलिए सब चीजें चलती है। तो इसमें क्या मतलब असंतुष्ट होना है। वेदों में कहा गया है कि जीवात्मा भौतिक संसर्ग से सर्वथा अदूषित तथा अप्रभावित रहता है। जीवात्मा को अपने पूर्व कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार की प्राकृतिक देह प्राप्त होती है, किंतु यदि कोई यह जान ले कि जीवित आत्मा के रूप में उसका सुख या दुख से कोई लगाव नहीं, तो उसे मुक्त पुरुष कहा जाता है। भगवत गीता में इसकी पुष्टि है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा जब मनुष्य वास्तव में दिव्य पद पर आसीन होता है, तो न तो वह किसी वस्तु के लिए शोक करता है, न इच्छा। नारद मुनि ने सर्वप्रथम ध्रुव महाराज को कहना चाहा कि अभी तो वह बालक है, उसे अपमान या सम्मान के शब्दों से इतना प्रभावित नहीं होना चाहिए। और यदि वह इतना आगे बढ़ चुका है कि अपमान और सम्मान को समझने लगा है, तो उसे इस ज्ञान का सदुपयोग अपने निजी जीवन में प्रयोग करके देखना चाहिए। उसे यह ज्ञात होना चाहिए कि मान और अपमान पूर्व कर्मों के द्वारा निर्धारित होते हैं, अतः मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में दुख और प्रसन्न नहीं होना चाहिए। समझे। नारद मुनि स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, जैसे भगवान ने गीता में बताया अर्जुन को कि ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे, है नहीं। ऐसे करके ये अगर ये तुमको फिट नहीं बैठता तो ये कर लो, ये फिट नहीं बैठता तो ये वाला योग कर लो, है ना। उसी तरह से बता रहे हैं कि वैसे तो तुम अभी बालक हो, तो तुम्हें खेलने कूदने में ध्यान देना चाहिए, सभी चीजों में ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर तुमको ये लग रहा है कि नहीं, मैं बालक नहीं हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं बहुत ही अब मैं ये सब जितने भी हमको मान अपमान और सुख और पूर्व जन्मों के कारण मिलता है, तो भी हमको जब करने की जरूरत नहीं है, रिएक्टिव होने की जरूरत नहीं है, ये मतलब आगे है। भगवान की बड़ी विचित्र है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह इस गति को स्वीकार करे और अनुकूल या प्रतिकूल जो कुछ भी भगवान की इच्छा से सम्मुख है उससे संतुष्ट रहे। हरि वो बहुत मस्त अच्छा बात बता रहे नहीं। ये गीता में इस चीज को बता रहे दूसरे अध्याय में भगवान क्या, मात्रास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पाइनो नित्य ताम तितिक्षस्व भारत। कि जो भी है अनुकूल या प्रतिकूल जो भी आता है ना, तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसको क्या करना चाहिए, भगवान के इच्छा समझ करके उसे संतुष्ट रहता है। बहुत बड़ा गुण है, और इसको अपने अंदर लाना इतना आसान नहीं है। महर्षि नारद ने ध्रुव महाराज को शिक्षा दी कि सभी परिस्थितियों में मनुष्य को संतुष्ट रहना चाहिए। प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य को यह समझना चाहिए कि देहात्म बुद्धि के कारण ही हमें सुख और दुख भोगने पड़ते हैं। जो दिव्य अवस्थाओं को प्राप्त है और देहात्म बुद्धि से परे है, वह बुद्धिमान समझा जाता है। जो भक्त होता है वह समस्त असफलताओं को भगवान का विशिष्ट वरदान मानता है। जब भक्त कष्ट में होता है, तो वह इसे भगवान की कृपा मानकर मन बुद्धि और शरीर से उनको बार बार प्रणाम। अतः बुद्धिमान मनुष्य को ईश्वर की कृपा पर निर्भर रहते हुए सदैव सदैव संतुष्ट रहना चाहिए। समझे। तो ये बता रहे हैं कि अगर दुख भी आता है, या हमारी इच्छाओं के अनुसार कोई कार्य नहीं होता है, या हम असफल महसूस करते हैं या असफल हो जाते हैं, तो भी हमको ये समझना चाहिए कि ये भी भगवान का क्या ही कृपा है। और मन बुद्धि और शरीर से भगवान को प्रणाम करना चाहिए। ठीक है। अथ मारोपदिष्टेन योगेन वैरुरुत्ससि यत् प्रसादाम समय पुंसाम राराजो मम। अब तुमने अपनी माता को ऊपर के लिए पालन करने का निश्चय किया है, किंतु मेरे विचार से ऐसी तपस्या समान व्यक्ति के लिए संभव नहीं। भगवान यह देखने की इच्छा कर रहे हैं कि भक्ति करने के लिए वह कितना कृत संकल्प है।
शिष्य बनने की यही विधि है। नारद मुनि के पास भगवान के आदेश से दीक्षा देने के संकेत में थे। फिर भी यह सच है कि निष्ठा पुरुष सरल है, क्यों है अत्यंत कठिन विधि है। अरे और कठिन इसके बताइए कि मुझे भक्त कर है, उस भक्ति बहुत कठिन प्रसंग, इसलिए बोला गया, ठीक है। और जो निष्ठावान और कृत संकल्प नहीं है, उनके लिए बहुत कठिन है। एक एक चीज भारी लगे रहे, क्या है, क्या करना है, बहुत कष्ट लगा, बहुत पहाड़ की तरह का मान लगेगा, क्या हरे कृष्णा करना है। माला में हाथ घुसेगा नहीं है। एक एक चीज लगेगा, बाप रे बाप, पहाड़ है। नाम जप करना, भक्तों के संग में जाना अच्छा नहीं लगेगा, भक्तों को देखना अच्छा नहीं लगेगा। और माला तो दूर ही की बात है, शास्त्र को भी इसी दूर से ही लाल कपड़ा में रख के प्रणाम करेंगे। समझे कि नहीं, क्यों, तो बहुत कठिन हो जाता है, भारी हो जाता है, एक एक एक्शन लगता है कि पहाड़ के समान। और जो व्यक्ति निष्ठावान है और जो व्यक्ति कृत संकल्प है, उसके लिए वही चीज है, वही एक्टिविटी बहुत आसान हो जाती है। सब लगता है कि मेरे लिए ही बनाया गया है सब। और वो एक्चुअली में वही आनंद भी ले पाता है, भक्ति का आनंद, जो कृत संकल्प है, निष्ठावान जो व्यक्ति है। मुनयः पदवीं यस्य निसङ्गेनोरुजन्मभिः न विदुर्मृगयन्तोऽपि तीव्र योग समाधिना। नारद मुनि ने कहा, अनेकानेक जन्मों तक इस विधि का पालन करते हुए तथा वैदिक कलमों से विरक्त रहकर, अपने को निरंतर समाधि में रखकर और विविध प्रकार की तपस्याएं करके अनेक योगी ईश्वर साक्षात्कार के मार्ग का पार कर पार नहीं कर, उन्हें बता रहे हैं कि कितना कठिन है योग द्वारा भगवान को प्राप्त करना, कि अनेक जन्मों तक इसके विधि विधानों के लोग पालन करते हैं, है ना, अष्टांग योगा वगैरह जो है, और फिर भी, और कैसे करते हैं, भौतिक कलमों से विरक्त रह करके, तो अपने को निरंतर समाधि में रहकर विविध प्रकार की तपस्या करके अनेक योगी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते, फेल हो जाते हैं। ऐसा करने के बाद भगवान को तपस्या के द्वारा और कोई ऐसा एक्टिविटी करके हम जो भगवान को फोर्स नहीं कर सकते, समझे कि नहीं। इसलिए बोल रहे हैं कि बहुत कठिन है ये विधि भगवान को प्राप्त करने की। अगर क्या नहीं है, दो चीजें, निष्ठावान और क्या नहीं है, दूसरा गुण है, और क्या बताएं, निष्ठावान और कृत संकल्प अगर नहीं है तो नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अतो निवर्तता में सम निर्बंध तव निष्फल यतिष्यति भवान काले श्रेयासाम समुपस्थित। इसलिए हे बालक, तुम्हें इसके लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए, इसमें सफलता नहीं मिलने वाली। अच्छा हो कि तुम घर वापस चले जाओ। जब तुम बड़े हो जाओगे तो ईश्वर की कृपा से तुम्हें इन योग कर्मों के लिए अवसर मिलेगा, उस समय तुम यह कार्य पूरा करना। तो बहुत बार यहाँ पे देखिए, बार बार नारद मुनि जो उनको बोल रहे हैं घर जाओ घर जाओ, तो बहुत बार भक्त लोग ऐसा बोलते हैं, वो बस टेस्ट लेने के लिए है, ये समझना चाहिए, ऐसा नहीं है आपको भगाया जा रहा है यहाँ, क्योंकि ऐसा नारद मुनि क्यों बोले, उनको तो भक्ति सिखाना चाहिए। बस नारद मुनि देखना चाह रहे हैं दीक्षा देने से पहले कि भैया कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, कि भाग जाएगा कुछ ही दिन में, हैं? कितना गहराई के साथ संकल्प किए करके आया है, कितना निष्ठा के साथ करने के लिए रेडी है, जांच कर रहे हैं ठोक करके। समानतः भली भांति प्रशिक्षित व्यक्ति जीवन के अंत में ही आत्म सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। अतः वैदिक पद्धति के अनुसार जीवन चार अवस्थाओं में विभक्त है। प्रारंभ में मनुष्य ब्रह्मचारी अर्थात विद्यार्थी बनकर गुरु के अधिकृत निर्देशन में वैदिक ज्ञान प्राप्त करता है।
तब वह गृहस्थ बनता है और वैदिक विधि से गृहस्थी के कर्तव्यों का पालन करता है, तब गृहस्थ वानप्रस्थ बनता है और क्रमशः ज्यों ज्यों वह प्रौढ़ होता जाता है, गृहस्थ जीवन तथा वानप्रस्थ को भी त्याग देता है। समान संन्यास ग्रहण करके अपने को पूर्ण रूप से भक्ति में लगाता है। सामान्य लोग सोचते हैं कि बालपन को खेलने कूदने का समय है, जवानी तरुण बालाओं के साथ आनंद उठाने के लिए है, और बुढ़ापे में जब मरने का समय निकट आए तो भक्ति या योग साधना की जा सकती है। किंतु यह निष्कर्ष उन भक्तों पर लागू नहीं होता जो वास्तव में गंभीर है। नारद मुनि ध्रुव महाराज की परीक्षा लेने के लिए ऐसा उपदेश दे रहे हैं। वास्तव में सीधा उपदेश तो यही है कि जीवन के किसी भी बिंदु से भक्ति प्रारंभ की जा सकती है, किंतु गुरु का दायित्व है कि वह देखे कि शिष्य कितनी गंभीरता से भक्ति में लगना चाहता है, तभी उसे दीक्षित करना चाहिए। है ना, पहले मैंने कहने का मतलब कि ऐसे नहीं कोई भी आए दीक्षा दे देना चाहिए, पर देखना चाहिए व्यक्ति कितना गंभीर है। इसीलिए देखो हमारे स्कूल में थोड़ा 1-2 साल देखते हैं, 16 माला करिए, है ना, 4 नियम पालन करिए, फिर देखते हैं दीक्षा के लिए क्या है। तो ये नारद मुनि यहाँ बता रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, उसको जांच कर रहे हैं कि व्यक्ति सच में करना चाहता है, नहीं करना चाहता है, या आधा छोड़ के भागेगा नहीं। ठीक है। और एक और चीज इसमें बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं जनरली कि शुरू के दिन बचपन खेलने कूदने के लिए है, जवानी स्त्रियों के साथ समय बिताने के लिए है, और बुढ़ापा में देखेंगे भक्ति उक्ति के बारे में, ऐसा सोचते हैं। है ना, लेकिन जब बुढ़ शरीर में ताकत नहीं होगा तो कैसे करेंगे भक्ति, है ना, ये तो संभव ही नहीं है। और अनेक प्रकार का बीमारी रहेगा शरीर में, इधर दर्द अनेक प्रकार से रहेगा, तो फिर व्यक्ति जो है सो क्या ही भक्ति कर लेगा, क्या ही अष्टांग योगा तो और कठिन है, भक्ति तो छोड़ ही दीजिए। है ना, तो कैसे करेगा, कैसे भगवान को प्राप्त करेगा। लेकिन समानता लोग ऐसा मानते हैं। ओके, लेकिन ये सत्य नहीं है। सत्य तो यही है कि व्यक्ति को शुरू से ही भक्ति में लगना चाहिए, जैसा प्रहलाद महाराज जी बताए। मनुष्य को चाहिए कि जीवन की किसी भी अवस्था में, चाहे सुख हो या दुख, जो दैवी इच्छा भाग्य द्वारा प्रदत्त है, संतुष्ट रहे। जो मनुष्य इस प्रकार टिका रहता है वह अज्ञान अंधकार को बहुत सरलता से पार कर लेता है। तो कह रहे हैं कि तुमको क्यों इतना दुख लग जा रहा है भाई, आराम से रहो ना। तो आराम से रहने की बात नहीं है। वो भगवान को जब प्राप्त करने का इच्छा हो तब आराम से नहीं रहना चाहिए, अकबक रहना चाहिए, कोई कुछ भी बोले। नारद मुनि जैसा व्यक्ति भी आ जाए तो भी मना कर दे कि नहीं, मुझे तो भगवान को प्राप्त करना ही करना है, इसी जन्म में करना है। ठीक है, बाकी को तो क्या ही करना। हम लोग को तो थोड़ा सा कोई कह देता है तो जैसे भी देखो हम लोग दान मांगने जाते हैं, कलेक्शन करने जाते हैं, कोई 2-4 बात बोल देता है, अरे तुमको पढ़ने का समय है, उम्र है, क्या कर रहे हो ये सब, तब डिमोटिवेट हो जाते हैं। है कि नहीं। तो ऐसा नहीं है, नारद मुनि बोल रहे हैं ध्रुव महाराज को, सोचिए ऐसे सब बातें बोल रहे हैं। क्या है, सब छोटी मोटी चीजों के, छोटी मोटी चीजों पर लगते हो, है ना, घर जाओ, सब बोल रहे हैं। इस संसार में पवित्र और अपवित्र काम कर्म होते हैं। जब तक भक्ति सेवा के अतिरिक्त कोई भी कार्य किया जाता है तब तक इस संसार के सुख और दुख की प्राप्ति होंगे। जब हम तथाकथित सुख पूर्वक जीवन यापन करने करते रहते हैं तो यह समझना चाहिए कि हमारे पुण्य कर्मों का क्षय ही है। ओहो हो, समझे कि नहीं। तो जो भी हम पुण्य किए हैं उससे हमको सुख मिलता है, तो अगर सुख मिल रहा है तो समझिए हमारे पुण्य कर्म धीरे धीरे खर्चा हो रहे हैं। समझे कि नहीं। आगे बता रहे हैं, जब तक इस संसार से, हाँ, जब हम कष्ट में पड़ जाते हैं तो यह समझना चाहिए कि हमारे पाप कर्मों का फल कम हो रहा है। यदि हम पाप और पुण्य कर्मों में मिलने वाले सुख और दुख में आसक्त होने के बजाय इस अज्ञान के चंगुल से उबरना चाहते हैं तो हमें ईश्वर की इच्छा से चाहे जैसी भी स्थिति में क्यों ना रहना पड़े, स्वीकार कर लेना चाहिए। ये देखिए कितना बात, अच्छा बात बता रहे हैं। हाँ? कि यदि हम पाप और पुण्य कर्मों से मिलने वाले सुख और दुख में आसक्त होने के बजाय इस अज्ञान के चंगुल से उबरना चाहते हैं तो हमें ईश्वर की इच्छा को चाहे जैसी भी स्थिति में क्यों ना करना पड़े, जैसी भी स्थिति में। ठीक है, जैसी भी स्थिति में। तो अगर ईश्वर की इच्छा को हमको मतलब कहने का आशय है कि
सबसे परम, सबसे उत्कृष्ट, सबसे मुख्य जीवन का उद्देश्य मान के जीवन जीना चाहिए। ईश्वर की इच्छा को पूर्ण करना चाहिए, करना है मुझे। ठीक है। तो आसक्ति होने के बजाय इस अज्ञान के चंगुल से उबरना चाहते हैं, तो हमें ईश्वर की इच्छा को चाहे जैसे भी स्थिति में क्यों न रहना पड़े स्वीकार कर लेना चाहिए। इस प्रकार यदि हम भगवान की शरण ग्रहण करें तो इस भौतिक संसार के चंगुल से छूट सकते हैं, तब मुक्ति प्राप्त होगा। है ना। कि बहुत बार ऐसा होता है कि सेवाएं ऊपर नीचे होती हैं, तो कुछ कुछ और भी सेवाएं, अलग अलग सेवाएं हमको जिम्मेदारी उठानी पड़ सकती है। तो भगवान की इच्छा समझ करके उसको करना चाहिए। हरे कृष्णा। यहाँ तक किन्हीं भक्त कोई प्रश्न? इसमें थोड़ा डिस्कस भी होना चाहिए, अच्छा लगेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा एक प्रश्न है। हाँ हाँ। हाँ बोलिए। मेरा मेरा एक प्रश्न है कि हम लोग भगवान भगवान के बारे में पढ़ते हैं, हाँ? हाँ भगवान के बारे में जैसे पढ़ते हैं, तो मतलब ऐसा हम लोग क्यों करते हैं? भगवान से मिलने के लिए हम लोग को मतलब अपना मतलब क्या चीज त्यागना पड़ेगा जिससे हमको भगवान मिल जाएंगे? हरि बोल। हरे अभी कृष्ण। क्या बात? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है देव प्रकाश प्रभु का। कौन बताना चाहेंगे क्या करना पड़ेगा जी भगवान को प्राप्त करने के लिए? पिछले श्लोक में बताया गया था कि भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। आप लोग सुने भी क्या बोले भगवान ने, और सॉरी नारद मुनि जी ने, कि भगवान को प्राप्त करना बड़ा सरल है। क्या चीज, कौन सा गुण होगा हमारे अंदर? निष्ठावान और संकल्पवान होना पड़ेगा प्रभु जी। हाँ यस, थैंक यू। बहुत निष्ठावान और संकल्प के साथ भक्ति में लगने पड़ेगी, तो भक्ति सरल भी हो जाएगी और भगवान को प्राप्त करना बड़ा आसान हो जाएगा। बाकी जो चीजें छोड़ना और पकड़ना है ना, वो सब तो सेकेंडरी है प्रभु, वो तो स्वतः हो जाता है। अलग से उसके लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है। हमको प्रयास करने की जरूरत है भगवान के भक्तों के चरण कमलों को जोर से पकड़ लेने की। जब उसको पकड़ लेंगे ना, तो बहुत आसान हो जाएगा। कैसे पकड़ना है? निष्ठा के साथ, पूरा एकदम फेथ होना चाहिए कि यस, इसी चरण से बाहर निकल सकते, यही एकमात्र रास्ता है। दूसरा कोई रास्ता नहीं। कलयुग में जैसा पूछे, नारद मुनि ने ही पूछा ब्रह्मा, जिससे कि कलयुग के जीवों को उद्धार कैसे होगा? बाकी युग में तो चलो ठीक है, हाँ, कलयुग जीव कैसे उद्धार होगा? तो यही उन्होंने ही बोला, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम हरे। राम हरे इति हरे। षोडशकम इति षोडशकम नाम नाम कलिकल्मषनाशनम नातः परतर उपाय सर्व विदेशु दृश्यते। बोले कलयुग के कलमश को नाश करके व्यक्ति को इस संसार से बाहर निकालने के लिए एकमात्र इस 16 अक्षर का नाम ही है जो उसको बाहर निकाल सकता। समझ आ रहा है? समझे देव प्रकाश प्रभु? तो बहुत बार लोग ऐसा पूछते भी हैं, अरे आप लोग हरे मेरा एक कृष्णा ही क्यों जप मानते हैं? वो ये भी बड़ा कंफ्यूजन रहता है आजकल के समय में। नहीं, हरे कृष्णा ही क्यों जपते हैं? हैं? कोई और मंत्र क्यों नहीं जपते? राधे राधे थोड़ा भी जपना चाहिए, ऐसा बोलते हैं ना। क्या देव प्रकाश प्रभु जपते हैं आप? पाठ माला करते हैं प्रभु जी। क्या जपते हैं? राधे राधे? नहीं नहीं, राधे राधे नहीं। हम हम्म। आपका दिया हुआ हरे कृष्ण महामंत्र। मेरा दिया हुआ नहीं है। मतलब आपके थ्रू मतलब कहीं से तो मिला। ब्रह्मा जी का दिया हुआ है, ब्रह्मा जी का दिया हुआ है प्रभु, अभी तो बताया। ब्रह्मा जी ने हाँ ब्रह्म। बताया है। अब हम ब्रह्मा जी के संप्रदाय के व्यक्ति हैं, ब्रह्म गौड़िया वैष्णव संप्रदाय। इति सुरक्षकम नाम नाम कली कलमस नाशनम नाथ प्रतर उपाय सर्वदेश दृश्यते। इसीलिए कुछ और नहीं जपना है, सब नाम ठीक है, कीर्तन करते हैं तो कर लीजिए, लेकिन जपने के लिए सिर्फ यही है हमारा मंत्र, महामंत्र जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब भटकना नहीं है। सोच, शंका में हो जाते हैं, पता नहीं हरे कृष्णा हमको बाहर निकाल पाएगा कि नहीं निकाल पाएगा, पता नहीं है। शक हो जाता है ना, मतलब अभी क्या निष्ठावान नहीं है, निष्ठा नहीं उत्पन्न हुआ है। समझ नहीं, गुरु परंपरा इतना स्ट्रांग है कि नहीं है, पता नहीं।
निष्ठा नहीं है तो बहुत बहुत कठिन हो जाता है भक्ति व्यक्ति के लिए, बहुत पहाड़ लगने लगता है। अब सवाल यह है कि निष्ठा आएगी कैसे? कैसे आएगी निष्ठा? निष्ठा आती है श्रवण करने से। जब आप सुनेंगे प्रभुपाद जी से, जब आप सुनेंगे भक्तों से, तो निष्ठा हमारी बढ़ती है। और किनसे सुनना चाहिए? सबसे नहीं सुनना चाहिए। ये भी बहुत विज्ञान है इसके पीछे। हमको सिर्फ उन्हीं भक्तों से सुनना चाहिए है का, जो भक्त लोग के साथ जिस एक परंपरा में एक साथ है, तो उसी साथ हम उनके साथ ग्रुप बना के सुनना पढ़ना लिखना चाहिए, जो हमारे रास्ते पर चलने वाले हैं। क्या समझे प्रभु? नहीं तो ये बहुत ही संसार नहीं हो जाएगा। बहुत ही संसार में क्या है? देखो क्या व्यक्ति जीवन में क्या करता है ना, एक कहावत है गाँव में, बोलते हैं हर व्यक्ति को अपनी पत्नी अच्छी नहीं लगती, दूसरी की पत्नी एकदम अप्सरा लगती है। तो हमारा जीवन ऐसे ही हो जाएगा प्रभु, बता रहा हूँ। हम जिन भक्तों के साथ रह करके जिस संप्रदाय में रह रहे हैं, ये भक्त हमको अच्छा नहीं लगेगा, और दूसरे संप्रदाय वाले हमको बड़ा अच्छा लगेगा। अब हमारा जीवन नरक हो जाएगा भक्ति करते हुए, तो भक्ति बहुत कठिन हो जाएगी फिर। समझे कि नहीं? और ऐसा नहीं है कि अगर उस संप्रदाय में व्यक्ति चला जाएगा तो उस संप्रदाय में जाएगा ना, तो फिर किसी और संप्रदाय के बारे में सोचेगा। समझे कि नहीं? और फिर वो संप्रदाय उसको लगने लगेगा खराब, और बाकी दूसरा संप्रदाय फिर अच्छा लगने लगेगा उसको। तो इसीलिए हम जिस संप्रदाय में हैं वो बहुत स्ट्रांग है प्रभु, है ना। और आप देखो अभी भी कितने लोगों को भक्त बना रहे हैं बताइए, जिसको ये भी नहीं पता है कृष्ण कौन है, राम कौन है? जिसको ये भी नहीं पता है वैदिक शास्त्र क्या होता है, इसको भी नहीं पता, कुछ नहीं पता उसको। और वो लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं वो लोग? भागवत कथा करते हैं प्रभु, हैं सारे नियम पालन करते हैं प्रभु। ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहां पर मांस, नशा, पर स्त्री पुरुष संग, जुआ, इसको गलत मानना ही नहीं जाता प्रभु। माना जाता है क्या? नहीं माना जाता। अब देखो जो फॉरेनर्स लोग हैं, रोज शादी करता है, बिना शादी के साथ किसी के साथ रहता है कि नहीं? और उसके बाद फिर दारू पीने के लिए तो सब अलाउड है, सब पीता है, बच्चा से लेकर बड़ा तक घर में रखता है, फ्रिज में रखता है, अलाउड है कि नहीं? फिर जुआ खेलता ही है पूरा, वो बना रखा है, क्या बोलते हैं उसको जी, कसिनो। देखो लीगल है कसिनो में जाना, जुआ खेलना है। तो कोई भी चीज गलत नहीं मानते वो लोग। और ऐसे लोग जो है इस संप्रदाय से जुड़ करके, इस संप्रदाय से बता रहे हैं। आप देखिए प्रभुपाद जी की कृपा है। अब हम क्या सोच रहे हैं कि हमारा उद्धार कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ही महामंत्र है। ऐसे लोगों को ये जो संप्रदाय है, इसने क्या किया है? शुद्ध कर दिया है कि नहीं? अरे बोल, रोहित राणा प्रभु सो गए? वीडियो ऑन करने का बड़ा अच्छा फायदा है नहीं? तब से वो पता चलता है कौन कौन जगह आराम से सो रहे हैं। अरे कृष्णा। तो समझे कि नहीं? तो सोचो कितना पावरफुल है प्रभु, कि इसका रिजल्ट है ना। अब देखो कितने लोग हैं जो इसका पालन कर रहे हैं और अपना जीवन सुधार रहे हैं। अब हम सोचते हैं कि पता नहीं यहाँ से निकल पाएंगे नहीं, वो इसीलिए फिर बाद में कठिन हो जाएगा कि निष्ठा नहीं है और इसके बारे में श्रवण किया नहीं है। इसलिए श्रवण करना चाहिए। सुनो, आचार्यों के बारे में सुनो, कितना क्या क्या किया प्रभुपाद जी ने, क्या क्या किया है आचार्यों ने, क्या किया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने, क्या किया भक्ति विनोद ठाकुर ने, हमारे सब आचार्य हैं, उन्होंने क्या क्या किया। क्या किया है रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने, क्या किया है नित्यानंद प्रभु ने, चेतन महाप्रभु ने। समझे नहीं? फिर आपको समझ में आएगा क्या है। ये वह परंपरा है जो ऐसे ऐसे लोगों को उद्धार किया है, बाप रे, जिसके बारे में लोग सोचते भी नहीं है। समझे कि नहीं? उस परंपरा से हम हैं। और मतलब इसका ये मतलब नहीं कि दूसरे परंपरा का वो करना है, क्या बोलते हैं, बुराई करना है, उसमें बुराई नहीं करना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि हमको अपने इस परंपरा में निष्ठा को बढ़ाने की जरूरत है। समझे कि नहीं? जब बढ़ाएंगे तो भक्ति सरल हो जाएगी। ठीक है।
और संकल्प के साथ, इसलिए बोले रूप गोस्वामी, देखो सेम चीज बोला है, उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म, है, तत्त कर्म प्रवर्तनात्। और आगे क्या बोले, संग त्यागो सतो ब्रीते षड्भीर भक्तिर प्रसिद्धति। तो छह चीजें बताएं जो भक्ति के अनुकूल है। क्या क्या चीजें हैं? उत्साह, उत्साह के साथ भक्ति के कार्यों में लगा हुआ रहना चाहिए, है। और दूसरा गुण, एकदम निश्चिंत रहिए, निश्चयात, एकदम कंफर्म मिलेगा आपको रिजल्ट, डोंट वरी, भगवान का प्राप्ति होगा। समझे नहीं? वेट एंड वॉच। कुछ सोचता मरने के बाद होगा क्या प्रभु जी? नहीं, इन दिस बॉडी प्रभु, यू कैन सी, यू कैन टॉक, है ना, भगवान से आप दर्शन कर सकते हैं, इन दिस बॉडी ओनली, इन दिस लाइफ ओनली। ऐसा नहीं कि 1000 जन्मों बाद का भी होगा, ऐसा नहीं होगा, इस जन्म में होगा। समझे कि नहीं? उत्साहात निश्चयात, बस वेट। उसके बाद अगला होता है धैर्यात। उत्साहात निश्चयात धैर्यात, बस कीप पेशेंस। हाँ, और क्या करें कि पेशेंस रह करके जो भी एक्टिविटी क्या है वो करते रहना, तत् कर्म परिवर्तना, और जो भी भक्ति के कार्यों को करते रहना है। समझे कि नहीं? उत्साह निश्चय और धैर्य के साथ, है ना, मोहरस होकर रहना है, उत्साह से मंगल आरती करना, संडे को सैटरडे को आना, भक्तों का संग करने के लिए उत्साहित रहना, साथ में आकर के कीर्तन करना, साथ में आकर के प्रसाद पाना, है नहीं, और कथा श्रवण करना, कथा पर चर्चा करना, जैसे हम लोग कर रहे हैं। पूछना चाहिए प्रश्न एक दूसरे से, प्रभु लास्ट टाइम हमने पढ़ा ध्रुव महाराज का लीला, अब बताइए क्या आपने श्रवण किया, क्या आपको याद है? उसको याद नहीं है तो आप बताओ, एक पॉइंट दो पॉइंट उसमें चर्चा कीजिए कि एक बात ऐसा बताया गया था, तो क्या कहना है, कैसे हमारा जो निष्ठा है ऊपर, हमारा अपने परंपरा के ऊपर कैसे बढ़ेगा, चर्चा करिए इस पर। ध्रुव महाराज ने क्या किया, है ना, ऐसा क्यों बोल रहे हैं नारद मुनि कि हमको बहुत निष्ठा होनी चाहिए और दृढ़ संकल्प होना चाहिए, है ना। तो कृत संकल्प बोल रहे थे, कृत संकल्प होता है कृतज्ञता पूर्वक संकल्पित होना, है ना। तो इस प्रकार से समझ में आ रहा है, तो कितना जरूरी है। और फिर क्या बोले, संग त्यागो सतोब्रीते, तो ऐसे लोग का संग को त्याग कर देना चाहिए। यूट्यूब फेसबुक, यहाँ पर जाके कथा मत सुनिए कृपया करके आप लोग। हाँ सुनिए, आप मांग लीजिए अपने अपने फैसिलिटेटर्स लोगों से, है ना, जो भी फैसिलिटेटर है, प्रभु जी मेरे को कौन सा लेक्चर सुनना चाहिए, वो दे देंगे आपको, और वो वाला लेक्चर सुनिए। आप देखिएगा, एक बार जब आप निष्ठा पूर्वक अपने संप्रदाय से जुड़ गए ना प्रभु, फिर आप किसी को सुनोगे भी ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझे? क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि आपको लगेगा ना, क्योंकि आपने सुना है ना, तो आपको पता चल जाएगा कि तो हम ऑलरेडी जान चुका हूँ, तो मैं जानता ही हूँ, मैं तो जानता ही हूँ, है ना। क्योंकि मैं जाता हूँ बहुत बार, मैं भी इधर उधर कभी कभी यूट्यूब वगैरह पर कुछ कुछ देखता हूँ, तो आता है रील्स वगैरह या कुछ किसी किसी महाराज जी का या किसी संप्रदाय का, तो मैं देखता हूँ कि जितना भी उदाहरण बताते हैं या जितना भी जो भी चीज बताते हैं ना, मैं पहले ही सुन चुका हूँ, A to Z एवरीथिंग। क्योंकि सेम ही चीज है ना, सब आचार्य तो सेम ही, वही पुस्तक, वही रामायण, वही महाभारत, सेम ही चीज है। ऐसे थोड़ा ना कोई अपना लिख दिया है, सेम चीज है, सेम उदाहरण है। समझे कि नहीं? हाँ, लेकिन अंतर क्या है? अंतर यह है कि प्रभुपाद जी ने क्या किया है ना, या हमारे संप्रदाय में होता है ना यथारूप, यथारूप। प्रभुपाद जी ने, कृष्ण बोले मैं भगवान हूँ, तो प्रभुपाद बोलते यस, कृष्ण भगवान है। कृष्ण बोले सभी चीजों को छोड़, सभी धर्मों को छोड़ो, मेरी शरण में आओ, तो प्रभुपाद जी हमारे संप्रदाय के आचार्यों ने क्या कहा, यस, कि आप कृष्ण के शरण में जाओ, कृष्ण विल प्रोटेक्ट यू। अब हमारे संप्रदाय में नहीं कहते कि भैया हम तुम्हारी रक्षा करूंगा, हमारे यहाँ तो कोई समर्थ ही नहीं है, मैं तो दासों का दास हूँ, मैं तो गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, ये हमारा संप्रदाय है। कृष्ण विल प्रोटेक्ट, कृष्ण रक्षा करेंगे, उन्हीं का भक्ति कीजिए, उन्हीं को प्रसन्न कीजिए। यथारूप इसलिए बोलते हैं, यथारूप, ठीक है कि नहीं। शास्त्र को जो भी कहा उसको यथारूप में बताने का प्रयास। तो इसीलिए प्रभु बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल। जितना शास्त्रों को हम यथारूप में लेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, उतना जल्दी हम भगवान को प्राप्त करने के लिए समर्थ होंगे। तो जब हम श्रवण करेंगे, शास्त्रों से श्रवण करेंगे, आचार्यों से, अपने संप्रदाय के आचार्यों से,
देन हमारा संबंध जो है ना संप्रदाय से जुड़ जाएगा। देन हमारा जो निष्ठा है ना वो हमारा संप्रदाय के ऊपर वो बहुत बढ़ जाएगा। और ये होना बहुत जरूरी है, समझे कि नहीं? क्योंकि हमारा पहचान क्या है, भगवान हमको पहचानते थोड़े ना है। भगवान हमको कैसे पहचानेंगे? परंपरा से पहचानते हैं। ओहो ये कौन स्कूल से आया लड़का? ओहो इस स्कूल से, ओहो प्रभुपाद जी का शिष्य है, अच्छा 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 अच्छा। ऐसे पहचानते हैं हम। अगर प्रभुपाद जी का शिष्य है, गधा प्रभुपाद जी का एक लेक्चर भी नहीं सुना है, खाची का शिष्य है ये। खाली नाम के लिए इसको उनके भक्त हैं हम। नहीं तो ये क्या है? ये तो ड्रामा हो गया कि हम सब दुनिया के सारे संप्रदाय के टीचर्स का सुन लिया, प्रभुपाद जी का ही लेक्चर नहीं सुना है। फिर काहे के लिए कहने वाला व्यक्ति है कि हम इस्कॉन का व्यक्ति है नहीं? तो ये बहुत समझने वाली बात है ना? इस परंपरा की बात है। हमें अपने आचार्यों के बारे में जानना चाहिए, उनके कथाओं को श्रवण करना चाहिए, और तब जाके हम देख पाएंगे इस दुनिया को कि कितना आसान है भक्ति को करना और भगवान को प्राप्त करना। नहीं तो बहुत कठिन होगा। बहुत बार देखा जाता है कि लोग, इतने लोग आते हैं भक्ति में, कहाँ रुकते हैं? बहुत कम लोग, देखो आप ही लोग, रेयर लोग। यहाँ 14-15 लोग बैठे हैं, सुन रहे हैं, बस। कितने लोग हैं? कितने लोग हम लोग से जुड़े, कितने लोग हैं ना? कहीं कहीं हैं ही आज ना बैठे हुए, कोई भक्ति कर भी रहे होंगे कुछ लोग, बाद में जुड़ेंगे, रियलाइजेशन होगा, फिर धीरे 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 आएंगे। कुछ लोग तो अभी छोड़ चुके हैं, अब पता नहीं एक जन्म लगेगा, 2 जन्म बाद आएंगे। आना तो सबको है, ऐसा नहीं है कि चले जाएंगे, आएंगे आज कल परसों, 2 जन्म बाद, 10 जन्म बाद। भक्ति में तो आना ही है, बिना भक्ति के बाद शांति कहाँ मिलेगी? तो इस प्रकार से तो क्यों इतना टाइम वेस्ट करने का, चुपचाप फॉलो करने का और प्राप्त करने का, है ना? आज तो मूर्ख भी नहीं बनना है। हाँ, बहुत बार लोग तो क्या बोले, मूर्ख बन जाए प्रभु जी। मूर्ख नहीं बनना। शास्त्र पढ़िए, खुद से भी सुनिए और पढ़िए, वेरीफाई भी करिए। इसलिए बोले गुरु साधु शास्त्र तीनों एक जैसा होना चाहिए। तो गुरु है प्रभुपाद जी हमारे, शिक्षा गुरु, मोस्ट प्रोमिनेंट, मुख्य शिक्षा गुरु। तो उनसे पढ़िए, और जितने भी आचार्य हुए, साधु मतलब आचार्य, जितने पहले के आचार्य हैं, पूर्ववर्ती आचार्यों के जीवन को देखिए कि मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना? उनके जीवन से जो इन्होंने शिक्षा दिया। और क्या देखिए, और शास्त्र में देखिए कि शास्त्रों से है कि नहीं है। तीनों चीज से वेरीफाई करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कुछ भी। बहुत बार ऐसा देखा जाता है, लोग बोलते हैं शास्त्र वास्त्र मेरे सामने नहीं चलता, शास्त्र से ऊपर उठ गया हूं मैं। लेकिन हमारे संप्रदाय में ऐसा नहीं है प्रभु। जो शास्त्र को नहीं मानता वो काहे के लिए है? ये तो नाम अपराध है। जो शास्त्रों के बातों की अवहेलना करता है। शास्त्र जो साक्षात भगवान है, उनकी वाणी है, और उसको कैसे अवहेलना कर सकते हैं? समझे कि नहीं? तो इसीलिए शास्त्र को पढ़ना और आचार्यों के जीवन को देखना कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में शास्त्र को उतारा है, और जो गुरु कहते हैं तीनों एक लाइन में आना चाहिए। ठीक है, तब पालन कीजिए। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये चीजें हैं, तो इसी चीज को नारद मुनि यहाँ बता रहे हैं। 2 चीजें, एक तो कि निष्ठावान, निष्ठा को बढ़ाना, और दूसरा कृत्य संकल्प होना। कृतज्ञता पूर्वक, कृतज्ञता प्रकट होना चाहिए। कृतज्ञता तब होगा ना जब हम जानेंगे, हमारा जीवन में कोई चीज जब बदलाव आता है, पॉजिटिव बदलाव, तब हम कृतज्ञता प्रकट होता है हृदय में, और तब हम संकल्प भी लेने का मन करता है कि यस मैं भी कर सकता हूँ। जो बोलते हैं कृत्य संकल्प, समझ के नहीं? तो बहुत प्रोमिनेंट संकल्प ऐसे आता है। और कुछ अचीवमेंट ही नहीं आएगा तो कैसे होगा अचीवमेंट? क्या अचीवमेंट? की हमारे अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत मत्सर्य कम होने चाहिए, है? भक्तों के साथ रहना मेरे को अच्छा लगना चाहिए, है? वैष्णव परिधान पहनना मेरे को अच्छा लगना चाहिए, और भगवान का प्रसाद पाना अच्छा लगना चाहिए, है ना? ये सब चीज अगर धीरे धीरे अच्छे लगने लगी, मतलब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, है ना? बीमारी मेरा कम हो रहा है। और नहीं तो फिर भक्तों के बीच में भी बैठ के इधर उधर इधर उधर इधर उधर, है कि नहीं? चल ही रहा है, पहले भी चल रहा था, अभी भी चल रहा, नया नया में चल रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर धीरे धीरे वो कम नहीं हो रहा है ना? प्रजल्पा करना कम नहीं हो रहा है, टाइम वेस्ट करना कम नहीं हो रहा है? क्या बोलते, ज्यादा खाना है, सोने से परहेज नहीं हो पा रहा है। चल चल के पहले भी सोते थे 12 घंटा, अभी भी सो रहे हैं 12 घंटा, तो फिर
समस्या है प्रभु, मतलब भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहे। और ये कैसे होगा? हमको शुरू के दिनों में प्रभुपाद जी बोलते हैं स्ट्रिक्ट गाइडेंस की आवश्यकता होती है, स्ट्रिक्ट गाइडेंस, तब कर पाएंगे, नहीं तो कर नहीं कर पाएंगे। और तो स्ट्रॉन्ग गाइडेंस होना चाहिए, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग गाइडेंस में रह के करेंगे तो वो तो आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी का एक लेक्चर सुना था, उसमें प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि कन्वर्सेशन था, रूम के अंदर बैठ के भक्तों से बात कर रहे थे, सब फॉरेनर भक्त लोग थे, तो प्रश्न पूछ रहे थे। तो प्रभुपाद जी बोले कि उन्हें चर्चा चला था ईश्वर होते हैं कि नहीं, भगवान। तो उसी पर प्रभुपाद जी बोले कि आपको मोतियाबिंद का बीमारी हो गया है। जैसे मोतियाबिंद किसी को हो जाता है ना तो नहीं दिखता, तो डॉक्टर के पास जाता है तो मोतियाबिंद का इलाज कर देता है डॉक्टर, और जब वो इलाज कर देता है तो उसको दिखने लगता है। तो बोले कि आप लोग को अभी ऐसी ही बीमारी हो गया है माया का, जिसकी वजह से भगवान आप लोग को नहीं दिखते। मुझे तो अभी कभी ऐसा समय नहीं हुआ कि भगवान ना दर्शन दे रहे हैं, हम तो हमेशा भगवान का दर्शन करते हैं, समझेंगे नहीं। तो प्रभुपाद जी बोलते ठीक है, तो आप लोग मेरे पास आइए, मैं आप लोग का इलाज करूंगा। क्या करूंगा? इलाज करूंगा। फिर थोड़ा सा कुछ भक्त लोग उधर से प्रश्न पूछते हैं, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू ऑल आर रास्कल्स, सो प्लीज कम टू मी, आई विल किक ऑन योर फेस एंड आई विल टीच यू हाउ टू लव गॉड। आप लोग आइए, मैं आपको जूता से मार मार के सिखाऊंगा भगवान को कैसे प्रेम किया जाता है, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है ना। तो और इस लाइन को एक भक्त लोग हंसते रहते हैं। भक्त लोग पूछे तो दो तीन बार प्रभुपाद जी रिपीट करते हैं, यस इट नीड्स किकिंग बाय माय बूट ऑन योर हेड। बोलते कि जो है से मेरे जूते से आपके कपार पर पीटा जाना बहुत जरूरी है, आपके खराब दिमाग को सही करने के लिए। मतलब फिर प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं आगे कि स्ट्रिक्ट गाइडेंस की बहुत आवश्यकता है, जो अच्छा नहीं लगेगा हमको, लेकिन फिर भी हमको ये अलाउ देना पड़ेगा कि भाई आप मेरे को थोड़ा सुधारिए। जब आप अलाउ देंगे तो फिर वो व्यक्ति आपके साथ स्ट्रिक्टनेस के साथ पालन करवाता है कुछ दिनों के लिए, और उसके बाद फिर आप क्या करते हैं, वही दिनचर्या में ढल जाते हैं। कि देखो, जो व्यक्ति का 25 साल 30 साल हमारा बीत गया, और हम लोगों ने एक लाइफ स्टाइल जिया है, अब उसको चेंज करना कम समय में इतना आसान नहीं है। और हमने बहुत पहले सारी चीजों को अंदर कचरा डाल रखा है, मूवी से, सिनेमा से। अब क्या है कि उस सभी चीज को निकालना एकदम कम समय में बहुत जरूरी होता है। नहीं तो हमारा जो निष्ठा है ना भगवान के ऊपर, भक्तों के ऊपर, परंपरा के ऊपर बन नहीं पाएगा। तो इसलिए वो जो माया का जो कचरा हम लोग पहले से डाल रखे हैं ना, उसको निकालने के लिए स्ट्रिक्ट गाइडेंस में रह करके हमको ट्रेनिंग लेनी चाहिए, समझे कि नहीं। और ट्रेनिंग लेंगे तो कुछ ही कम ही समय में हम भगवान के प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि हमारे अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत मत्सर्य कम हो रहा है धीरे 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 धीरे। समझ में आ गया कैसे करना है? दिस इज द प्रोसेस। तो आप लोग इसको नोट्स बनाए कीजिए, है ना, या लेक्चर बाद में सुन लो। ये आप लोगों से विनम्र प्रार्थना है ना। आज क्लास खत्म होता है, उसके बाद हफ्ता में एक दिन बीच में फिर से सुनिए लेक्चर को, रिकॉर्डिंग, है ना, ग्रुप में डलवा लीजिए, एक बार और सुनिए, फिर आप देखेंगे कि क्या चीज मिस हुआ। ओके, हरे कृष्णा। तो यही है प्रोसेस, निष्ठा को बढ़ाइए, भजन कीजिए। और ग्रुप में चलना बहुत आसान है प्रभु, भक्ति करने की। अकेले अकेले नहीं कर पाएंगे, बहुत भारी लगेगा, और बहुत बार गलतियां होते रहेंगी, हमको पता भी नहीं चलेगा। और साथ में चलते हैं तो बहुत सारी गलतियां भी पता चलती हैं। ऐसे किसी की गलती बताना नहीं चाहिए हम लोग को डायरेक्टली, परहेज करना चाहिए, लेकिन फिर भी साथ में रहेंगे तो कोई ना कोई भक्त तो कभी रुस जाएगा, तो कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ होगा, तो हमको पता चलता है कि मैं गलत सोचने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं, कहाँ पे मैं गलत कर रहा हूँ, कहाँ पे क्या कर रहा हूँ, है ना। अकेले रहेंगे तो क्या गलत क्या सही सब चल रहा है, और वही लेवल बने रहेंगे, ज्यादा ऊपर तो कभी विकास होने का कोई वो ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। तो इसलिए आगे बढ़ने के लिए हमको संग में रह करके भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए। वो फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए कि वो उसने क्या कह दिया, मेरे को टॉर्चर कर रहा है, मेरे को ये कर रहा है, मेरे को वो कर रहा है। ऐसा नहीं, एवरी वन इज सेलेक्टेड बाई कृष्णा, हर व्यक्ति को भगवान ने चुना है अपनी सेवा के लिए। और उसी व्यक्ति के साथ हमको क्यों रखा है जो हमको परेशान कर रहा है? मतलब भगवान का कुछ ना कुछ तो प्लान है, मतलब भगवान तो कुछ ना कुछ तुमको सिखाना चाहते हैं। तो ऐसा मान करके भक्तों के साथ रहना चाहिए। और आप देखेंगे कि धीरे 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 सह लीजिए कुछ दिन, आप सह लेंगे तो कुछ दिन बाद आप देखेंगे
कि बहुत अच्छा उसके साथ दोस्ती हो जाएगा भक्तों के साथ। हम देख पाएंगे कि हमारे अंदर बहुत शुद्धता आई है उस भक्त की वजह से। ठीक है, और ये बाद में नहीं होगा, उसमें शुरू के दिनों में इसको कर लीजिए, अच्छा से दोस्ती कर लीजिए। तो लड़ाई झगड़ा होता है, सब जो भी चीजें होता है, क्योंकि भक्तों के संग में रहते हैं। इसलिए बोले संग त्यागो सतो ब्रीते, असत लोगों का संग को त्याग कीजिए और साधु लोगों का संग को करिए। सतोवृत्ति, जो सतोवृत्ति वाले लोग हैं, भक्ति करने वाले लोग हैं, उनके साथ संग कीजिए। हाँ, उनके अंदर भी कमियां हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उनका हम संग त्याग कर देंगे। कमियां हमारे अंदर भी हो सकती है। ठीक है, तो उसके ज्यादा वो नहीं करना, मतलब परेशान नहीं होने वाली जरूरत है ना। हाँ, वो परेशान होंगे भौतिक रूप से, बाहरी दृष्टि से। कभी कोई आपका गमछा ले लेगा, तो कभी कोई आपका कपड़ा पहन लेगा, कभी आपके बेड पर सो जाएगा, कुछ भी कर सकते हैं, थोड़ा परेशान हो जाएंगे, लेकिन फिर भी हमको परेशान नहीं होना चाहिए। हम समझ आ रहे हैं ना, क्योंकि हमको हायर गोल देखना चाहिए। हायर गोल देखेंगे तो फिर हम किस भक्तों का संग के बिना मैं बाहर नहीं रह सकता, इनके संग के बिना मेरे अंदर कोई सुधार नहीं हो सकता। तब फिर जैसे मीटिंग में हम लोग मिलते हैं हफ्ता में एक दिन, तो मिलना चाहिए उत्साह के साथ आकर के, क्लास करने के लिए उत्साहित रहना चाहिए, बिना फोन के बिना पूछना चाहिए, रोज ये हफ्ता में 2 बार क्लास होना चाहिए। उत्साहित रहिए, अदर क्लासेस चलता है उसमें भी आना चाहिए, है ना, पार्टिसिपेट करना चाहिए, जितना ज्यादा श्रवण करने की। अच्छा, ओके, हाँ रुद्रेश प्रभु पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ तो जैसा बताए थे कि जितना हम पुण्य करेंगे उतना सुख मिलेगा, तो मतलब ये कोई मैथमेटिक्स है क्या कि मतलब हम अगर 5 पुण्य करते हैं तो हमें 5 ही सुख मिलेगा, और 5 पाप करते हैं तो 5 ही पाप मिलेगा? हाँ, कैलकुलेशन है प्रभु उसका, लेकिन कब मिलेगा इसका गारंटी नहीं है। अब किस जन्म का मिलेगा ये भी नहीं। अभी आपको जो सुख मिल रहा है, ये किस जन्म वाला मिल रहा है, इसको कैलकुलेशन यमराज जी के पास ही है, और किसी के पास नहीं रहता। मतलब ये फिक्स नहीं है कि मेरे को सिर्फ यही इस जन्म में ही मिलेगा, वो किसी भी जन्म में ही मिल नहीं, सकता है? कैयक कैयक जन्मों का आपका जो वो है ना, पुण्य कर्म, उसमें से किसी वाला भी अभी अगर वैसा सिचुएशन बना जो आपने इच्छा किया था, तो वो उसके अनुसार आपको मिलेगा। जरूरी जी। नहीं है कि किस जन्म में आपने किया। और दुख वाला में भी वैसे चलता है कि अगर आपको अभी जो दुख मिला है, जरूरी नहीं कि पिछला ही जन्म का कुछ कर्म है, हो सकता है 1 लाख जन्म पहले का हो, कुछ बदमाशी की हो, वैसा सिचुएशन बना नहीं तो उतना पेन आपको दर्द दिया जाए। अभी सिचुएशन ऐसा बना है तो आपको दे दिया गया। समझे कि जी नहीं। प्रभु। जी प्रभु और जी। हर माने बहुत, इसलिए बोल रहे हैं भागवत में कि कर्मों के सिद्धांत को समझना ना प्रभु बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे देखो, जब देखने में लगेगा ना कि हर चीज फिक्स्ड है, लेकिन फिक्स्ड नहीं है। जैसे देखो, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में है, उसका कोई दोस्त या कोई रिलेटिव हॉस्पिटल में भर्ती है। लोग बोल रहे हैं कि आप ना इसको खून दे दो, ठीक है, जी प्रभु जी। खून दे दोगे तो ये व्यक्ति बच जाएगा। अब देखिए, मान लीजिए अब उसके पास 2 कंडीशन है, और उसके पास मतलब उसके पास इतना उसका ब्लड मिल गया है, सेम ब्लड है, ग्रुप है। अब उसके पास 2 ऑप्शन है, दे सकता है या नहीं दे सकता। अब नहीं दे सकता है, उसमें भी 2 कंडीशन है। अगर नहीं दिया तो लोग एक तरह से उसको बड़ा दुश्मन की तरफ देखेंगे, गलत फील होगा। और अगर दे दिया तो खुद ही हो सकता है कि बीमार हो जाए या समथिंग कुछ ऐसा, क्योंकि उसका हेल्थ भी ठीक ठीक नहीं है ना। तो अब जी। उसको कितना सुख मिलेगा, अब कैसे पता चलेगा। तो देखो, मान लो उसने ब्लड दे दिया, तो उसको सुख मिलेगा ना, सब लोग वाहवाही करेगा, मेंटल सुख मिलेगा। अब ये डिपेंड करेगा कि किसी न किसी जन्म का ऐसा कर्म होगा उसका जो उसको सुख मिलने वाला हो, तो वाला निकाल के इसको दे दीजिएगा। ओ ओके, अप्लाई दिस। और अगर उसने नहीं दिया और उसको पेन मिलना हो, तो पेन कभी ना कभी किसी को पेन दिया होगा ना, वो वाला पेन निकाल के इसको दे दीजिएगा, अप्लाई दिस। समझ गए। जी कंप्यूटर की प्रभु। दुनिया में ऐसा होता है, इफ एल्स कंडीशन लगता है, अगर ई लिया तो ई, और ई लिया तो ई। समझे ना। जी। तो ये मिलना तो जरूरी था, या तो सुख या दुख, लेकिन उसको वो डिसीजन भी है कि अभी कौन सा ही चुनता है। समझे कि नहीं। अब भले आपको हमको पता ना हो कि कब जन्म के कब क्या किए हैं। अब मान लीजिए हो सकता है कि आपको सुख ही मिलना है और बहुत प्रोमिनेंट है, तो आपने उसको ब्लड दे भी दिया तो आप बीमार ना हो। या हो सकता है कि आपको दुख मिलना ही है, बहुत एकदम ऐसा सिचुएशन है, आपने आपके कर्म ऐसे हैं कि आप बहुत स्वस्थ थे और आपने खून दिया,
कुछ नहीं होना चाहिए था, फिर भी आपको कुछ ना कुछ हो गया, क्योंकि आपको कष्ट मिलना ही था। लेकिन ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है ना प्रभु, सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि इसको कैलकुलेट करना और ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि फंस जाते हैं इसको कैलकुलेट करने और ट्रेस करने में, समझे कि नहीं? इसलिए जी प्रभु। मतलब प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल जैसा लगता है हम लोग के लिए। प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, बड़े बड़े देवता लोग भी नहीं कर पाएंगे। यमराज जी को स्पेशल भगवान ने पावर दिया है वो करने के लिए। अगर उनसे मुलाकात होगा, आप पूछेंगे तो वो बता देंगे कि कब का कांड किया था तो तुमको क्या हुआ था, ऐसा क्यों मिला, समझे कि नहीं? जी। तो बाकी लोग के लिए बड़ा प्रैक्टिकली पॉसिबल ही होता। समझ गए? जी प्रभु जी। इवन हम लोग भक्तों का जो संग करते हैं ना प्रभु, तो भक्तों का संग मिलता है भक्तों के संग से। जैसे इसलिए बोलते हैं हरि नाम संकीर्तन करो, रोड पर जाओ कीर्तन करो, प्रसाद बांटो। क्यों कर बोलते हैं कि जब हम प्रसाद बांटने जाते हैं ना प्रभु, कीर्तन करते हैं तो लोग श्रवण करते हैं, उसको सुनते हैं। और जब ऐसा करते हैं ना तो उनका जो अज्ञात सुकृति बढ़ जाती है। जब अज्ञात सुकृति बढ़ती है ना तो उसके जीवन में भक्तों से मिलने का चांसेस और ज्यादा बढ़ जाता है। समझ है कि नहीं? अब कोई जी। मान लो सतोगुनी व्यक्ति होगा, वो अब गलती से उसने बोल दिया ना ये बात, ओ ये लोग कितना अच्छा काम करता है जी, देखो कीर्तन करता है, निकालता है, सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहा है, ऐसा बोल दिया ना। अब उसका जो है ना कर्मा बढ़ जाते हैं, पुण्य कर्मा पॉजिटिव वाला जो है ना बहुत बढ़ जाएगा। दोबारा तिबारा हर समय उसका स्ट्राइक होगा भक्तों के साथ, कहीं ना कहीं मिल जाएगा भक्तों के साथ। और जब मिलेगा ना तो वो जो चीजें है ना भक्तों से मिलना उसको अट्रैक्ट करेगा। तो कभी ना कभी जाकर उससे पूछेगा कि आप लोग कहाँ रहते हैं, या कभी जाकर बोलेगा आप लोग क्या करते हैं, या पूछ सकता है आप लोग ये क्या बांटते रहते हैं, थोड़ा हमको भी पुस्तक दीजिए। समथिंग कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होगा। इसलिए बोलते हैं कि बार 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 जाकर रोड पर कीर्तन करो, प्रसाद बांटो, बाहर निकलो बाहर निकलो। इससे होता है प्रभु, ऐसे धीरे 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 उसका पुण्य कर्म बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। अज्ञात सुकृति उसको बोलते हैं, पुण्य कर्म नहीं बोलते। और बढ़ते 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 एक समय आएगा कि वो पूरी तरह से इधर घूमना शुरू कर। ओके, समझ गए? इसी को जी। बोलते हैं, इसमें भगवान इंटरफेयर नहीं करते हैं। भक्ति जननी भक्ति, भक्ति जो है सो भक्ति से ही जन्म लेती है। तो भक्ति जो है सो भक्ति ही दे सकता है, भगवान नहीं दे सकते। भक्तों के हृदय में भक्ति होता है, और एक भक्ति दूसरे व्यक्ति को भक्ति दे सकता है। समझे कि नहीं? ये भक्तों का धन है, भगवान का नहीं। भगवान का कोई अधिकार नहीं है भक्ति के ऊपर। इसलिए भक्ति भक्त लोग देते हैं, उनको सिखाते हैं, बताते हैं नाम जप करना, ये सब करना, नियम पालन करना, एक एक चीज। समझे ना? तो ये जी। कर्मों का सिद्धांत है जो बहुत 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 कॉम्प्लिकेटेड है। तो एक तरह से प्रैक्टिकली मतलब प्रभु समझिए मैथ ही है, कैलकुलेशन ही है। समझे कि नहीं? जी। इंटरनल कैलकुलेशन है। अब ऐसा नहीं है कि हमारा थॉट प्रोसेस और सिलेक्शन इंडिपेंडेंट होता है कि हम कैसे क्या करते हैं, और वो भी जो हमारा सोच रहे हैं ना, वो निर्भर करता है कैसे लोगों का संग किए हैं, कैसे क्या किए हैं, क्या क्या किए हैं। और उसी को बोलते हैं क्या बंध गया है व्यक्ति। क्या हो गया है? बंद गया है। हाँ, क्योंकि बंध गया, काची बंध गया, क्योंकि सोचने के लिए भी बंध गया है। अब उसका थॉट प्रोसेस भी उसी अनुसार चलेगा सारी चीजें। इसीलिए बोला गया है कि जब भक्तों के साथ मिलते हैं, ये सब करते हैं ना, तब बाहर की चीजें उसको समझ में आती है। आध्यात्मिकता क्या है, बाहर की दुनिया क्या है। जब वो प्रैक्टिस करेगा, खाली ज्ञान से ज्यादा चीज नहीं जान पाएगा। ज्ञान में तो फेल कर जाता है बहुत बार। जैसे भी आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं ना, इस प्रश्न को अगर वेदांतिस्ट है ना, जो वेदांत वगैरह पढ़ते थे, तो लोग इस तरह से बताएंगे, प्रेजेंट करेंगे ना, तब कि व्यक्ति दिख भ्रमित हो जाता है। और आपको लगने लगेगा ना प्रभु कि एक्चुअली में हम लोग कि मतलब भक्त लोग आपको मूर्ख बना रहे हैं, ऐसा लगने लगेगा। ये लोग क्या बता रहे हैं, इससे तो अच्छा वेदांतिस्ट लोग बोल रहा है कि देखो, है ये सब कुछ नहीं है, हम लोग को फंसाने का तरीका है। और क्या बोलते हैं कि जो सिस्टम इस तरह से इन लोगों ने बना रखा है ना। अब बताओ इसमें भजन करने में हमारा क्या सिस्टम, हमारा क्या फायदा? लेकिन जिन लोगों ने भजन किया है, जो प्रैक्टिस किया है, उन लोगों ने मुक्त हुआ है इस शरीर में रहते हुए। आप उनके आचरण से आप उनको देख सकते हैं, फील कर सकते हैं कि मुक्त लोग हैं। समा सर्वेषु भूतेषु, वो उनके अंदर एक गुण है कि सभी जीवों को एक समान देखते हैं, और सुख में दुख में हर परिस्थिति में समान रहते हैं। तो ये सब जितने भी गुण बताए हैं गीता में भगवान ने, सब गुण उनके अंदर प्रकट होते हैं। तो इससे पता चलता है कि व्यक्ति एक्चुअली में मुक्त हो गया है, सच में मुक्त हो गया है, शरीर में रहते हुए। तो इस प्रकार से
ठीक है ना? लेकिन जी। लेकिन आसान नहीं है प्रभु, इसलिए बोले पहले नो द फिलॉसफी, क्वेश्चन आंसर, हियर मोर एंड मोर, लेक्चर्स सुनिए, नोट्स बनाइए, पुस्तक पढ़िए प्रभुपाद जी के, और तब आप देखेंगे कि आप कितना स्ट्रांग हो गए। फिर तो माया क्या चीज है जी? कुछ नहीं है। माया आपको हेल्प करेगी, दुर्गा देवी, संसार से बाहर निकलने में। ठीक है। हरे कृष्ण। जी। ओके, तो सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और किन्हीं कुछ और प्रश्न होगा तो अगली बार ले सकते हैं, या फिर संडे को आइए और पूछिए, या फोन पर करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू। हरि बोल। हरे कृष्णा। तो हम लोग जो प्रभु जी को धन्यवाद करेंगे कि इतना अच्छा जो ध्रुव महाराज के बारे में हमें बताएं, और इतने सारे आप लोग को डाउट्स भी क्लियर हुआ। तो आप लोग संडे क्लास को भी आ सकते हैं, और नहीं तो जो प्रभु जी का जो नंबर भी आई होप कि सबके पास होगा। किन्हीं के पास नहीं होगा तो मेरे से ले सकते हैं, और अगर कुछ पर्सनली भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। तो हम लोग प्रभु जी को धन्यवाद करेंगे एक बार जोर से। हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।